एक भाभी ने ननद का कुल्हाड़ी से सर धड़ से अलग किया और फिर 3 दिन तक एक कमरे में उसकी लाश के साथ करती रही कुछ ऐसा कांड कि अगर आप सुनोगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जोधपुर की। राजस्थान के जोधपुर में एक अंजना नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 26 साल। आज से 1 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है मोनू। दोस्तों, एक साथ वो रह रहे थे और उसका पति कमाने के लिए जाता था और घर पर अंजना अकेली रहा करती थी। तभी अंजना का पति मोनू ये कहता है कि चलो हम अपनी बहन के घर चलते हैं, तुम वहाँ पर रहा करना और मैं ड्यूटी पर जाया करूँगा, फिर तुम घर पर अकेली नहीं रहोगी। तो दोस्तों, वो दोनों पति पत्नी अंजना और मोनू दोनों पति पत्नी अपनी बहन के घर आ जाते हैं, यानी कि जो उसका पति होता है मोनू उसकी बहन के घर आ जाते हैं। मोनू की बहन का नाम होता है रेखा और रेखा के घर में वह रहने लगते हैं। रेखा की 2 बेटियां होती हैं जो कि 16 और 17 साल की होती हैं। अब दोस्तों, मोनू अंजना को लेकर अपनी बहन के घर रहने लगता है और अंजना भी खुश है कि उसको ननद का साथ मिला है, वहाँ पर रहती है। मोनू दिन को ड्यूटी पर चला जाया करता है और पीछे से अंजना अकेली ननद के घर में रहा करती है। दोस्तों, धीरे धीरे अंजना कुछ ऐसा करती है कि ननद को उसके ऊपर कुछ शक हो जाता है। जो अंजना होती है वह कमरे में से निकलती ही नहीं है और पूरे दिन भर वह लड़कों से बातें फ़ोन पर करते रहती है। दिन भर फ़ोन पर लड़कों से बातें करती है। तो इस बात को देखकर उसकी ननद रेखा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तू ऐसे किससे बात कर रही है, मुझे दिखा किसका नंबर है। लेकिन जो उसकी भाभी होती है अंजना, वह उसको नंबर नहीं दिखाती है और वह उसको नेगलेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही, बस ऐसे ही फ़ोन पर बात करती रहती हूँ। इसी तरह से कुछ समय और गुजरता है। फिर जब अंजना की ननद रेखा गौर से देखती है तो वह पूरे दिन लोगों से बातें फ़ोन पर करती रहती है। तभी उसकी ननद रेखा कहती है कि मुझे ये तो बता है कौन आखिर, अगर नहीं बताएगी तो मैं तुम्हारे पति से कह दूंगी, अपने भैया मोनू से कह दूंगी तुम्हारी इस घटना के बारे में। दोस्तों, यह बात अंजना को चुभ जाती है। अब अंजना क्या करती है, अंजना अपनी ननद को रास्ते से हटाने का प्लान करती है कि यह अगर मर जाएगी तो फिर मैं आराम से बातें किया करूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, उसकी ननद रेखा की 2 लड़कियां होती हैं, वह स्कूल चली जाती हैं। स्कूल जाने के बाद रेखा और अंजना दोनों घर में अकेली थी। तभी अंजना रेखा को अपने कमरे में बुलाती है और कमरे में बुला करके वहीं पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी, कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन को एक ही वार में काट देती है। जो उसकी ननद रेखा होती है उसकी चीख तक वह नहीं निकलने देती है। दोस्तों, उसकी गर्दन को काटने के बाद अब वह सोचती है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊं। तो वह वहीं पर पास में रखी हुई उसकी ननद रेखा की संदूक को खोलती है और वहाँ से कंबल वगैरह निकालती है। कंबल के अंदर अपनी ननद की डेड बॉडी को लपेटती है और उस डेड बॉडी को उठा करके संदूक में रख देती है। संदूक में रखने के बाद वह आराम से फुर्सत में हो जाती है, सोचती है कि अब किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी बेटियां आती हैं, उसकी ननद रेखा की बेटियां स्कूल से आती हैं, पूछती हैं हमारी मम्मी कहाँ है। तो उनसे कहती है कि वह कहीं बाहर जाने के लिए कहकर रही थी मुझसे, 2-3 दिन में आएगी। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद जो उसकी ननद रेखा होती है उसकी जो बेटियां होती हैं वह संदूक में से कुछ सामान निकाल रही थी। संदूक में से जैसे वो कुछ सामान निकालने के लिए संदूक को खोलती हैं तो उसमें से बहुत बुरी बदबू आती है और जैसे और ज़्यादा कपड़ों को ऊपर तरफ उठाती हैं तो उसमें उनकी माँ की डेड बॉडी उनको नज़र आती है। वह ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। वह अपने मामा मोनू को बुला कर लाती हैं। मोनू आता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, रोना धोना उस घर में स्टार्ट हो जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तुरंत ही अंजना को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अंजना बताती है कि मैं लड़कों से बात किया करती थी, यह मुझसे मना किया करती थी, इसलिए मुझे इनकी बात बुरी लगी और मैंने इसको रास्ते से हटाने की सोच ली, जिससे कि ये रास्ते से हट जाएगी तो मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहते हो, क्या यहाँ पे उस अंजना की नासमझी नहीं थी? है वह समझती थी कि डेड बॉडी को संदूक में छुपा दूंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात थी। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं तिरछी बात पलवल चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।